एबीसीडी क्या है? ये रेक्टेंगल। और हमें जो एरिया निकालना है इस शेडेड पार्ट का, अपन क्या करेंगे, इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे ट्रायंगल के रेक्टेंगल के एरिया से। दिस इज रेक्टेंगल, ये सेगमेंट निकालो और इससे माइनस कर दो, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। समझ में आया? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन और ये, ठीक है, इसको ले लो आप P और ये OP होगा एल्टीट्यूड। आप लोगों को मैंने बताया है दो ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस एक इक्विलेटरल, इन दोनों ट्रायंगल्स में जब भी हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? मीडियन, तो वो हमारा एल्टीट्यूड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्टीट्यूड। तो यहां पे ध्यान से देखो आप लोग, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, ये कितना होगा? 10√2। अब ये भी रेडियस है 10√2। अब देखो यहां पे ए भी दिया हुआ है 20, ए भी कितना है? 20। तो एपी कितना होगा आप लोग बताओ? एपी, एपी हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पी क्या है? मिड पॉइंट है। पी क्या है? मिड पॉइंट है। सो ए बी कितना है? 20, तो ये हो गया 10। तो एपी अपने को पता चल गया 10। कितना पता चल गया? 10। अब ये है अपना 10, ठीक है। अब देखो आप लोग यहां पे, ये 10√2 और ये 10, अब ये 90 डिग्री है, तो ये अपने को क्या पता है? हाइपोटेनियस। और ये क्या है जो अपने को पता है? बेस। तो हाइपोटेनियस और बेस में किसका रिलेशन होता है? बताओ बताओ बताओ। कॉस का। किसका? कॉस का। सो लिखेंगे कॉस थीटा, और थीटा मैंने क्या लिया? ये, दिस इज द थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 10/10√2। सो 10 से 10 कैंसिल आउट, सो कॉस थीटा हो गया अपना 1/√2। अब बताओ आप लोग, √2, 1/√2 कब होता है कॉस में? सो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 45। कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा हो गया 45। तो ये हो गया अपना 45 डिग्री। कितना हो गया ये? 45। हाँ, ये भी हो जाएगा अपना 45। अब देखो आप लोग, ये एंगल 45, ये भी 45, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। समझ में आया? क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? 90 डिग्री। अब अपन सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। सो निकाल, लिखो आप लोग, एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? हाँ, AOB। समझ में आया? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? सो एरिया ऑफ सेक्टर लिखोगे आप लोग 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है? 22/7। आर स्क्वायर 10/√2, 10√2 का स्क्वायर, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया निकल जाएगा, बेस AB। सो AB कितना है? 20। AB कितना है? ये 20 जितना ये है, और हाइट कितनी है इसकी? तो ये है OE, ये तो पता नहीं है, फिर हमें ये निकालना पड़ेगा OE। नहीं, OE रेडियस नहीं हो सकता। OE क्या? रेडियस नहीं हो सकता, तो OE निकालना पड़ेगा। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। हाँ जी, क्या बन जाती है? अब देखो OE क्या हो जाएगा अपना? OE कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10√2 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो कितना होगा ये? 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो, √2 का स्क्वायर यानी 2 - 1, तो कितना हो गया ये?
बताओ 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 आप। कितना हो गया? 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 माइनस 1 1 हुआ और ये ओई स्क्वायर है, सो ओई कितना हो जाएगा? 10। और ये वैसे भी ये 45 था, तो जो बेस है वही क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यही आप बोल रहे थे, ठीक है। अब ये आ गया ओई कितना? 10। तो यहां पे ओई ये है अपना क्या? 10। ठीक है, अब इसको काटते हैं, ये 4 आ जाएगा, 22/4 इंटू 7, और ये 10√2 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 2, और ये 2 से ये काट दो आप लोग, 5 5 2 जा कितना हो गया? हाँ जी 100, है ना। अभी देखो ये 2 से ये कटा और 2 से ये 11, सो 100 कॉमन ले लो, ये हो गया 11/7 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ये? 100 इंटू 11 माइनस 7 कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4/7। ठीक है, तो 400 अपॉन क्या लिखेंगे इसको? 400/7। यहीं पे रुक जाओ आप लोग, ठीक है। अब यहां पे रुकने के बाद अब हम निकालेंगे शेडेड रीजन का एरिया। किसका? शेडेड रीजन का। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये कितना हो गया? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 20 इंटू 10 माइनस 400/7। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है, यहां सेपरेट कर लेते हैं यहां पे। हाँ, यहां से देखो 200 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? हाँ जी, तो ये 200 कॉमन हो जाएगा, या इसको आप लिख लो, कोई नहीं, यहां पे स्पेस नहीं है, इधर करते हैं। सो 7 2 जा 14, 1400 कर लो, माइनस 400/7, और ये हो जाएगा क्या? 1000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। 100 अपॉन नहीं 1000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो आप लोग। नहीं नहीं, बस इतना ही छोड़ दो। हो गया? समझ में आया? हाँ, आसान।